हर दूसरे दिन बाबाओं की नई नई कहानियां सामने आती हैं। आखिर कब तक ये बाबा लोग इन भोली भाली जनता के विश्वास के साथ खेलते रहेंगे। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को उनके चाहने वाले कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री महाराज या बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों एक बड़े विवाद के भंवर में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। नागपुर में कार्यक्रम के दौरान उनके खिलाफ महाराष्ट्र के जादू टोना विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग की गई है और चुनौती दी गई है कि अगर वो वाकई में सब के बारे में सब जान लेते हैं तो अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के सामने आए। अगर वो जीत गए तो उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। इल्जाम है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने चैलेंज स्वीकार नहीं किया और जो कार्यक्रम 13 जनवरी तक चलना था पर वो 11 जनवरी को ही छोड़कर भाग गए। आइए जानते हैं आखिर क्या है बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का सच। मैं माधवन गौतम स्वागत करता हूं आपका क्राइम्स नाउ पर। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में गड़ा नाम के एक गांव में है। गड़ा गांव की पहाड़ी पर शंकर जी की एक मूर्ति स्थापित है, जहां पास के गांव के लोगों का वहां अंतिम संस्कार किया जाता है। स्थानीय लोग इस जगह को मरघट पहाड़ी बुलाते हैं। जब लोग परेशान होते हैं या उनका कोई रोगी लंबे समय तक ठीक नहीं होता है तब वो मायूस होकर इस तरफ मुड़ते हैं, जहां कुछ लोग तंत्र सिद्धि व जादू टोना करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी ने शंकर जी के पास ही बालाजी हनुमान की मूर्ति की स्थापित करवाई थी। वो मंदिरों में ही पूजा वगैरह करते थे और इन्हें दादा गुरु कहा जाता था। दादा गुरु के समय भी मरघट पहाड़ी इलाके में झाड़ फूक का काम चलता था, लेकिन सूत्रों ने बताया कि कुछ साल पहले धीरेन्द्र शास्त्री छतरपुर आए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कथित रूप से पत्रकारों से कहा कि हमारा एक सिद्ध स्थान है गड़ा, यहाँ आकर आप लोग दर्शन कीजिए और चमत्कार देखिए। पत्रकारों ने पूछा चमत्कार क्या है, तब जवाब आया कि शंकर जी के मंदिर में यदि बल्ब लगाया जाए तो वह फूट जाता है, इसलिए मंदिर में सिर्फ दिए की ही रोशनी की जाती है, इसलिए लोगों की आस्था है। उस वक्त प्रेस ने धीरेन्द्र शास्त्री में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली, क्योंकि बुंदेलखंड में बाबा और उनके चमत्कारों की कहानियां नई नहीं है। पहाड़ी से नीचे पंचायत का एक भवन था जो अब अच्छे खासे निर्माण के बाद बागेश्वर धाम बन गया है। इसके चलते आसपास की जमीनों की कीमत 80 लाख प्रति एकड़ तक पहुंच गई है और यहाँ जमीन सिर्फ खरीदी नहीं जा रही बल्कि कब्जियाई भी जा रही है। दैनिक भास्कर अखबार के मुताबिक आज छतरपुर खजुराहो हाईवे से सटा गड़ा गांव बागेश्वर धाम के कारण बिजनेस हब बन गया है। रोज हजारों की भीड़ होती है जो मंगलवार और शनिवार को लाखों में बदल जाती है। अब गड़ा में निजी और सरकारी जमीनों पर कब्जे का खेल शुरू हो गया है। सीधा आरोप बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री और उनके सेवादार पर है। मंदिर से सटे खसरा नंबर 485/2, 482, 483, 428 की जमीन छतरपुर जिले में राजनगर तहसील के सरकारी रिकॉर्ड में शमशान, तालाब और पहाड़ के रूप में दर्ज है। धीरेन्द्र शास्त्री और उनके सेवादार तालाब को पटवाकर अब वहां पर दुकान बनवा रहे हैं। निर्माण कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। शमशान में शव जलाने पर भी रोक लगा दी गई है। तहसीलदार ने निर्माण को लेकर एक नोटिस जारी किया है, लेकिन निर्माण अभी भी जारी है। खसरा नंबर 428 पर अवैध टपरों का निर्माण करके लोगों को किराए पर देकर अवैध वसूली की जा रही है। बागेश्वर धाम के पास सरकारी जमीन पर 12 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन बना है, जिसे पंचायत ने अपनी निधि से बनवाया था, पर अब इस पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कब्जा है। सामुदायिक भवन के ऊपर निर्माण पर उसे 2 मंजिल और बनवा लिया गया है। बागेश्वर महाराज के प्रभाव के चलते कोई आवाज उठाने की हिम्मत तक नहीं कर पाता है। बागेश्वर धाम से सटा खसरा नंबर 229 है। ये 1.1185 हेक्टेयर वाली 15 लोगों की निजी जमीन है। यहाँ वे 3 पीढ़ी से खेती करते हैं। मौजूद समय से इस जमीन का स्वामित्व गड़ा गांव के अर्जुन सिंह, रामकली, लखन सिंह समेत कई लोगों के नाम पर है। आरोप है कि इस जमीन पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके परिवार की नजर पड़ गई। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उसके सेवादार ने आधी रात को जेसीबी लगाकर टपरे हटवा दिए। पीड़िता परिवार 6 दिन तक छतरपुर कलेक्टर कार्यालय में धरने पर बैठा रहा, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि नेता, मंत्री, कलेक्टर, एसपी से लेकर थानेदार तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चरणों पे मत्था टेकते हैं। वो हमारी कहां सुनेंगे। कुछ दिनों पहले धीरेन्द्र शास्त्री का एक वीडियो वायरल हुआ, जहां धीरेन्द्र शास्त्री से परामर्श लेने के लिए एक शख्स मंच पर आता है और आते ही महाराज धीरेन्द्र के पैर छूने लगता है। तब धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, बस हमें छूना मत, अछूत आदमी हैं हम। तभी धीरेन्द्र शास्त्री के एक सहयोगी आते हैं और शख्स को शास्त्री से थोड़ा दूर करते हैं। ये वीडियो वायरल हुआ और कई लोगों ने इसे छुआछूत बताकर आलोचना की। इस बात को लेकर काफी बवाल हुआ। 27 मई 2022 को बागेश्वर धाम सरकार नाम से चलने वाले ट्विटर हैंडल पर सफाई आई कि अछूत कहकर धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद को ही संबोधित किया था। हाल ही में एक और विवादी वीडियो सामने आया था। इसमें धीरेन्द्र शास्त्री ने शाहरुख खान की पठान मूवी को बाइकआउट करते नजर आए थे। श्रद्धालुओं से कहते हैं, तुम्हें सौगंध है, जो सनातन का विरोध करे तुम उसका विरोध करो। तुम लोगों ने अभिनेता की फिल्म बाइकआउट की थी तो सारे कलावा बांधने लगे, तिलक लगाने लगे, मंदिर जाने लगे।
जिसके नाम के पीछे खान लिखा है, शपथ लो दोनों हाथ उठाकर ऐसे लोगों की फिल्म कभी नहीं देखोगे। ऐसे बयानों की बहुत लंबी लिस्ट है। एक वीडियो में वो कहते हैं चादर और फादर वालों से दूर रहो। उनका इशारा मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्मों की तरफ था। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आपको आगे की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।